वालेकुम। अच्छा, जो आज हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है आर्टिफ़िशियल प्रोपगेशन। लास्ट टाइम नेचुरल किया था, अब आर्टिफ़िशियल है। आर्टिफ़िशियल जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमन जो है वो नए प्लांट को खुद ही प्रोड्यूस करवाता है, वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें कटिंग आ जाता है, ग्राफ्टिंग या टिश्यू कल्चर आ जाता है। अच्छा, कटिंग का मतलब कलमकारी करना, ग्राफ्टिंग का मतलब जो है वो पैबंदकारी करना, यानी किसी भी पार्ट को अटैच कर देना दूसरी प्लांट के साथ, लेकिन स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए। इसके अलावा टिश्यू कल्चर यानी किसी भी टिश्यू को लेकर उससे नया प्लांट जो है वो ग्रो करवा देना। आर्टिफिशियल जो प्रोपगेशन है वो टू कल्टीवेट अ प्लांट विद डिजायरेबल प्रॉपर्टीज टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब हम ये करते क्यों है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन? हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इसलिए करते हैं ताकि हम ऐसी प्लांट हासिल कर सकें जिसमें हमारी मर्जी की खसूसियात हो, यानी हम अपनी मर्जी की खसूसियात को हासिल करने के लिए प्लांट्स के अंदर अपनी मर्जी की करेक्टरिस्टिक्स को हासिल करने के लिए, अपनी मर्जी के प्लांट्स बनाने के लिए हम जो है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन करवाते हैं। इसके दो जो है वो टाइप ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कटिंग आ जाता है और ग्राफ्टिंग आ जाता है। अब कटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि कटिंग क्या होता है। कुछ प्लांट्स में जो स्टेम का पीस है उस या रूट का पीस है उसको हम लेंगे और नया प्लांट ग्रो करवाएंगे। तो जो पीस हम ले रहे हैं उसको हम जब कट करते हैं और ग्रो करवाते हैं नए प्लांट को, इस प्रोसेस को हम कटिंग बोलते हैं। कटिंग आर वाइडली यूज्ड टू प्रोपगेट द हाउस प्लांट्स। इसमें हम ऐसे प्लांट को ग्रो करवाते हैं जो हम ज़्यादातर घरों में यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी जो हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। श्रब्स झाड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर, और कुछ फ्रूट क्रॉप के यानी कुछ फलों वगैरह के होते हैं, जिसमें स्वीट पोटैटो भी आ जाता है। ठीक है, स्वीट पोटैटो भी इसमें आ जाता है। स्वीट पोटैटो हम शकरकंदी को बोलते हैं। अच्छा, और हमारे पास अब ये प्रोसेस आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह हम प्रोपगेट करवा सकते हैं। अब देखो, उन्होंने एक पार्ट कट किया, प्रिपेयर द कटिंग। पहला है टेक अ कटिंग, कटिंग ली यानी पौधे को कट कर किया। कट करने के बाद उसके बाद जो एक दो लीव्स थे, लीव्स वन और मोर लीव्स, यानी अब वो उन्होंने अलहदा कर लिया, जिससे प्लांट की बॉडी से ऐसा पार्ट कट के जिसके एक दो लीव्स लगे हुए थे। ठीक है, ये एक लीफ लगा हुआ था, जितने भी थे अब उसको वहां से अलहदा किया। अलहदा करने के बाद उसको अलग जगह पे लगा दिया। जब अलग जगह पे लगाया, उसकी रूट शूट सिस्टम जो है वो ग्रो करना शुरू हो गई, तो नया प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये प्लांट बिल्कुल उसी तरह का प्लांट होगा जिसका ये पार्ट लिया गया है। उसके बाद हमारे पास है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम ज्वाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा प्लांट के पार्ट को, और सेम टाइप के प्लांट लेते हैं ताकि हम सिंगल प्लांट बना सके। इन ग्राफ्टिंग अ बड और स्मॉल स्टेम ऑफ वन प्लांट इज अटैच टू द रूट और स्टेम ऑफ सेकंड प्लांट, यानी एक प्लांट का जो पार्ट है उसको सेकंड प्लांट के पार्ट के साथ अटैच कर देना चाहिए, करना जो होता है, जिसमें ग्राफ्टिंग जिसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और ग्राफ्टिंग एनेबल टू प्लांट्स। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, इससे जो 2 प्लांट्स होते हैं ना वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें जब हम इसको अटैच करवाते हैं ना, तो इसको अटैच करवाते हुए हमें इनके रूट सिस्टम को या इनके वस्कुलर सिस्टम को अटैच करना। अब देखो ना, वस्कुलर सिस्टम ने में आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम। तो जब हम एक का जाइलम दूसरे के जाइलम के साथ, एक का फ्लोएम दूसरे के फ्लोएम के साथ प्रॉपर अटैच करेंगे ना, तभी वो ग्रो करेंगे, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर सकते। जिस तरह हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, तो इसी तरह ग्राफ्टिंग में भी जो वस्कुलर सिस्टम है उसको मैच करना होता है कि दोनों का जो वस्कुलर सिस्टम है वो आपस में अटैच हो जाए अच्छे से, ताकि चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के जाइलम और फ्लोएम के जरिए वो प्रॉपर हो। इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अब आप ये देखो, ग्राफ्टिंग में एक को सेक्शन बोल रहे हैं, एक को स्टॉक बोल रहे हैं। स्टॉक जिसके साथ रूट अटैच, और सेक्शन वो जो दूसरा पार्ट है, उन दोनों पार्ट को इस तरह कट करके अटैच करेंगे कि दोनों का वस्कुलर सिस्टम अटैच हो जाए। उनको बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद कुछ दिन बाद जब आप इसको जो है इस जो जिस चीज़ से बाइंड किया वो हटा दोगे, तो ये एक ही प्लांट बनेगा और ग्रो करना शुरू कर देगा। अब हम अगर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें कि ये जो हमने प्रोपगेशन पढ़ी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बेशक ये नेचुरल है, बेशक जो भी आर्टिफिशियल है, इसका फ़ायदा और ये नुकसान क्या होता है? ये काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है अलाउ करता है कि हम थोड़े ही टाइम में ज़्यादा से प्लांट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इस दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक, पहली करैक्टरिस्टिक्स तो ये है कि हम थोड़े टाइम में ज़्यादा प्लांट करवा सकते ग्रो कर। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हम ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं। तो अगर पेरेंट में जो खसूसियात होगी वो अगली आने वाली जनरेशन में भी क्या रहेगी, सेव रहेगी।
वो जो है क्योंकि सेम है बिल्कुल प्लांट, तो जो खसूसियात वालिदैन में है वही खसूसियात बच्चों में होगी, कोई भी मिस नहीं होगी। इसी तरह अगर पेरेंट्स हैं वो उनके अंदर अच्छी खसूसियात हैं तो जो नए आने वाले होंगे वो भी गुड करैक्टरिस्टिक्स रखते होंगे। इसका मतलब जो यूज़फुल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं, वो पास हो जाती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर। जैसे गुड फ्रूट, अगर फ्रूट अच्छा है, जल्दी ग्रो हो जाती है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी, क्योंकि इसमें जो पेरेंट है उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल उसी के ही जैसा होगा। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज में यही है कि इसमें पहली बात तो जेनेटिक डिफरेंस ही नहीं है। मतलब दोनों जो पेरेंट प्लांट और जो डॉटर है यानी जो नया ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ओरिजिनल हैं। और अगर एक अब देखो, अगर सेम है जेनेटिक मटेरियल, अगर कोई बीमारी आई, वो जेनेटिक मटेरियल सेंसिटिव हुआ उस इन्वायरमेंट के, जो कंडीशन हो गई है एनवायरनमेंट की, तो अगर एक ही डेथ होगी तो सबकी क्या हो जाएगी, डेथ। पहला तो ये कि जेनेटिक डिफरेंस नहीं है। दूसरा, अगर जेनेटिक डिफरेंस नहीं है, कोई स्पीशी स्पेसिफिक डिजीज आई, अगर कोई एक डिजीज आई जो उस स्पीशी के लिए, तो उसकी स्पीशी के जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारों के सारे की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबका जेनेटिक मटीरियल क्या था, सबका जेनेटिक मटीरियल जो है वो सेम था। अच्छा, ये हमारा जो चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन वाला, इसमें हमने दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी। तो जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इसकी टाइप्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने बडिंग को बडिंग को और बाइनरी फिशन को एक क्लास में डिस्कस किया। फिर हमने स्पोर फॉर्मेशन को डिस्कस किया। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस किया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक आर्टिफिशियल पढ़ी और एक नेचुरल पढ़ी। नेचुरल में हमने स्टेम्स के जरिए पढ़ी, सक्कर्स के जरिए और मॉडिफाइड लीव्स के जरिए पढ़ी। और जो हमारे पास था दूसरा आर्टिफिशियल में हमने कटिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा और साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। ये हमारे पास हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग, ग्राफ्टिंग और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अच्छा, ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको दिए गए हैं ना, ये कटिंग, ये इन सब के हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हैं। ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये कटिंग के हैं, ये ग्राफ्टिंग के, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हैं। कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अगर हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होंगे और इसके नुकसानात क्या होंगे।